गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम हैं ये जो जून का आपका 2015 का पेपर है स्टूडेंट्स, हम ये डिस्कस करेंगे जो पिछले पेपर पिछले जो नेट के पेपर हुए हैं 2015 में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो पिछले पेपर भी दोहराने से कोई ना कोई हेल्प मिल सके नेट के पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, महापंडित राहुल संक्रत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? इसका स्टूडेंट आंसर आएगा सरहपाद। उसके सरहपाद के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। इनको सरहप्पा भी बोलते हैं। जो इनका रचना काल है वो है 769 ईस्वी और इनकी 32 रचनाएं हैं और ये दोहा कोश रचना है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेशड़ा सबीथ पह मह कहनु न जाए, जो कलांगुली मधु ड्यो हो बाहड़ी समाए। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार हैं स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा अदमाहन। क्या आएगा? अदमाहन। तीसरा है, कबीर की उपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन है वो आएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं हैं? वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुमान चित्र और पार्वती मंगल। ये जो रचना है हनुमान चरित्र, इसके जो रचयिता हैं तुलसीदास नहीं है। ये किसकी रचना है? रायमल पांडे की। ये जो वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और पार्वती मंगल है, ये तीनों रचनाएं तुलसीदास की हैं और तीनों ही अवधी भाषा में हैं। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? इसका आंसर है विजय देव नारायण सहाई। ये थर्ड ऑप्शन है, इसका ये आंसर है। यशोदा कहा कहूँ हो बात, तुमरे सुत के कर्तव्य मोपे कहे नहीं जात। इस काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है स्टूडेंट? इसका आंसर है चतुर्भुजदास। ये देखिए, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, इसकी जो आंसर आएगा वो है चतुर्भुजदास। नेक्स्ट है, अदर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। इसका जो आंसर है इसके हैं स्टूडेंट भिखारी दास आएंगे। चिंतामणि भिखारी दास, जसवंत सिंह और बेनी प्रवीण है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आएंगे भिखारी दास। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? ये जो स्वच्छंदता है ये क्या है? रीति मुक्त की ये जो है उसकी विशेषता है। एकांत संगीत किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, हरिवंश राय बच्चन, राम शुक्ल, अंचल और महादेव वर्मा। स्टूडेंट, ये जो हरिवंश राय बच्चन है ये एकांत संगीत इनकी रचना है। हरिवंश राय बच्चन की और भी रचनाएं देख लेते हैं। उनकी और है मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण और मिलन यावनी। और भी बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन मैंने कुछ आपको थोड़ी सी यहाँ लिखी है ताकि आपको नॉलेज मिल सके। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण और मिलन और यामिनी। नेक्स्ट है, दुखनी बाला नाटक के लेखक हैं श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। इसके हैं राधा कृष्ण दास है। ये इसमें देश की तत्कालीन दुर्दशा का चित्रण है किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्तस्रोय। इसमें जो है मोहब्बत की राहें हैं वो प्रेमचंद जी का नहीं है। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी और जो सप्तस्रोय है ये तीनों जो है प्रेमचंद के कहानी संग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फनीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ। आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, जो अच्छे आदमी, ये तीनों फनीश्वर नाथ रेणु के कहानी संग्रह है। जो गरीबी हटाओ है ये रविंद्र कालिया का संग्रह है। नेक्स्ट है, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? जो मृणाल है वो है त्याग पत्र जो है उसकी पात्र है। जो जनेन्द्र का लिखा हुआ है वो 1937 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुन, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? शिव शंभू के बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूरन सिंह, बालकृष्ण भट्ट। इसके रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त। इसमें जो है लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है। ये जो बाल मुकुंद रचना है इनकी। इनमें से कौन सी काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? इस बाबू श्याम सुंदर दास है, पंडित राम नारायण मिश्र है, बाबू राधा कृष्ण दास और बाबू गदाधर सिंह। इसका जो आंसर है बाबू राधा कृष्ण दास है स्टूडेंट। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? कोमा है, सेमी कोलन है, क्वेश्चन मार्क है, ये जो
विराम का चिन्ह है। ये तीनों हैं इंग्लिश भाषा के हैं, ये जो क्या है हिंदी का, क्योंकि हम जो इंग्लिश में उसमें तो क्या है स्टूडेंट फुल स्टॉप लगाते हैं, ऐसे डंडी नहीं लगाते, ये हिंदी का है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है या संघर्षहीन है? पार्श्विक है स्टूडेंट, इसका क्या आंसर आएगा? पार्श्विक आएगा। ये जो ल है पार्श्विक ध्वनि है। उत्क्षिप्त में क्या आते हैं? ड़ और ड। प्रकंपित में क्या आते हैं? र ध्वनि आती है। जो संघर्षहीन है वो दो कौन से हैं? य और व। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? श्लेष, विप्सा, उपमा और वक्रोक्ति। इसमें आएगा स्टूडेंट जो उपमा है वो अर्थालंकार है, जो श्लेष है विप्सा है और जो वक्रोक्ति है, ये तीनों कौन से हैं? ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। रस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस विचार्य ने की है? जो अभिव्यक्तिवाद की स्थापना है स्टूडेंट वो अभिनव गुप्त ने की है। इसका आंसर 4 आएगा। जो बाकी हैं उनका भी हम देख लेते हैं। भट्टनायक का है भुक्तिवाद है, श्री शंकु का है अनुमतिवाद की स्थापना की है इन्होंने, और जो भट्टलोलट है इन्होंने आरोपवाद की स्थापना की है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? ये जो आपको रचनाएं दे रखी हैं इनका सही क्रम है। इसका आंसर 4 आएगा। जो श्रावक 4 है उसका 933 ईयर है। बटेश्वर बहू वाली रास की 1184 है। चंदन वाला रास की 1200 है और रेवंत गिरी रास की 1231 है। बाहुबली रास का स्टूडेंट मेरे पास ईयर नहीं है, मे भी 1200 है, तो इससे पहले की ही रचना है वो। इसका आंसर 4 आएगा अगर हम इसको सही क्रम में लगाते हैं इनके समय के अनुसार। नेक्स्ट है, अलंकार संप्रदाय के संबद्ध अलंकार ग्रंथों का सही कालक्रम अनुसार बताइए। इसका भी आंसर क्या है स्टूडेंट? 4 आएगा। पहला काव्य अलंकार है, ये भामा का है, 6वीं शती का है। काव्य अलंकार सार संग्रह है वो 8वीं शती का है। अलंकार सर्वस्व जो है 12वीं शती का है। अलंकार कौस्तुभ का मेरे पास नहीं है, ये 4th आंसर आएगा। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कालक्रम, इसका 4th आएगा स्टूडेंट। ये जो है जॉन ड्राइडन है, इनका ईयर है 1631 से 1700 ईस्वी तक। कॉलरिज का है 1772 से 1834 ईस्वी तक है। मैथ्यू अर्नोल्ड का है 1822 से 1888 ईस्वी तक और क्रोंचे 1866 से 1952 ईस्वी तक। ये इनके मैंने ईयर लिखे हुए हैं आप, जिसकी वजह से इसका जो आंसर है 4th बनता है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या है? स्टूडेंट मेरे पास ईयर तो नहीं है, लेकिन जो चलो मैं इसमें क्या है जो इनके लिखे हुए हैं उनको बता दी। इसका आंसर पहला आएगा। जो ग्राहु घटना है वो भुवनेश्वर मिश्र की है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी है, ये लज्जाराम शर्मा की है। जो अंगूठी अद्भुत प्रायश्चित का भी मेरे पास कोई नहीं है स्टूडेंट। जो अंगूठी का नगीना है ये किशोरीलाल गोस्वामी की है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम, इसमें स्टूडेंट जो आएगा पहला आंसर आएगा अपने अपने पिंजरे, फिर जूठन है, फिर मुर्दिया है, फिर शिकंजे का दर्द है। अपने अपने पिंजरे रचना है मोहन नेमिशराय की है। जूठ ओम प्रकाश की है। मुर्दिया तुलसीदास की है और शिकंजे का दर्द है सुशीला टाकभोरे की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फनीश्वर ना रेणु के उपन्यासों का सही क्रम। पहली है मैला आंचल, फिर परती, ये पहला आंसर आएगा। मैला आंचल है 1954 का। परती परिकथा है 1957 की। दीर्घ तपा है 1962 की और जो जुलूस है वो है 1975 की, इसलिए इसका आंसर पहला बनता है सुन। नेक्स्ट है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह है, इसका 4th आंसर आएगा। इसमें आएगा पहला आएगा फांसी 1903 जनेंद्र की है। फिर बिखरे मोती ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सतमी के जो बच्चे हैं ये राहुल शंकरत्यानन के 1944। और फिर लास्ट में आएगी दो बांकी। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? इसकी 3rd ऑप्शन आएगा। सियाराम शरणगुप्त का है 1895। सोहनलाल द्विवेदी का 1905 ईस्वी है। श्याम नारायण पांडे का है 1907 ईस्वी और रामधारी सिंह दिनकर का क्या है 1908 ईस्वी। निम्नलिखित दैनियों डायरियों का सही कालक्रम,
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि अगर हम ईयर के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा आगे पीछे बनता है, लेकिन जो ऑप्शन है इसके आंसर की वो थर्ड बनती है। दैन्य डायरी का ये जो ईयर है 1945 है, ये इसके जो हैं ये सुंदरलाल त्रिपाठी हैं। डायरी के कुछ पन्ने जो है घनश्याम सुंदर की है, ये 1940 ईस्वी ईयर है। मेरी कॉलेज डायरी जो है वो धर्मवीर भारती की है, ये 1954 की है। और जो प्रवास की डायरी है ये 1971 की है, ये हरिवंश राय बच्चन की है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट कन्फ्यूजन है क्योंकि जो डायरी के पन्ने हैं वो 1940 के और ये 1945 की है, लेकिन उस हिसाब से जो है सही नहीं आ रहा है। जो अगर आपके पास आंसर की हो जो ऑफिशियल है नेट की, तो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही क्रम। इसका आंसर पहला बनेगा हरिश्चंद्र मैगजीन है वो 1873 की है। आनंद कदामनी जो आई है 1881 में। नागरी प्रचारणी आई है 1896 ईस्वी में। और जो सरस्वती है वो 1900 ईस्वी में आई है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट जयमयंक जसचंद्र का, ये मधुकर कवि की है। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई का है। शावकचार है वो देवसेन की रचना है। जो नेमिनाथ रास है वो सुमति मणि की रचना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जो साहित्य लहरी रचना है वो है सूरदास की। प्रेम वाटिका है रसखान की है। रस मंजरी आ जाती है नंददास की। और जो भक्त नामवली है वो ध्रुवदास की रचना है। नेक्स्ट है, इसमें भी हमने इनको मैच करना है। आलम की रचना है माधवा नल कामकंदला है। घनानंद की सुजान हित प्रबंध है। ठाकुर की है ठाकुर ठसक। और द्विज देव की है श्रृंगार लतिका सौरभ है। 34 जो नंबर क्वेश्चन है उसका आएगा स्टूडेंट, उसका फोर्थ आंसर जो फोर्थ ऑप्शन है वो आएगी। एक पतंग अनंत में ये है अशोक वाजपेयी की रचना आ जाती है। यहाँ से देखो ये आती है केदारनाथ सिंह की। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह की है। और आत्मजयी है कुंवर नारायण की रचना। नेक्स्ट है, इसमें भी मैच करना है। सूखी डाली जो है वो है उपेंद्र नाथ अश्क की। कारवा है वो है भुवनेश्वर प्रसाद का। बादल की मृत्यु है राम कुमार वर्मा की। जो एक ऊँट है जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर है मेरी आत्म कहानी, ये श्याम सुंदर दास की लिखी हुई है। स्मृति की रेखाएं हैं महादेवी वर्मा की। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी की है। और जो हरीश चंद्र है ये शिवदान सहाय की है। ये क्या है, ये रचनाएं हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका जो आंसर है जो पहली ऑप्शन है वो आएगा स्टूडेंट ममता कालिया की है एक पत्नी के नोट्स हैं। ये ममता कालिया की एक पत्नी के नोट्स हैं। उसके बाद नासरा शर्मा की है जिंदा मुहावरे आएगी स्टूडेंट। नासरा शर्मा की जिंदा मुहावरे हैं। चित्रा मृगदुल की आएगी एक जमीन अपनी है। और जो अलका सारवगी है इसका आएगा स्टूडेंट शेष कादम्बरी आएगा। नेक्स्ट है, इसका भी आंसर क्या है स्टूडेंट, ऑप्शन में पहला बनता है। औचित्य विचार चर्चा जो है क्षेमेंद्र की है। ध्वन्यालोक है स्टूडेंट आनंदवर्धन का है। श्रृंगार प्रकाश जो है वो भोजराज का है। जो काव्य मीमांसा है वो है राजशेखर की रचना है। आगे भी जो आलोचक है उनको मैच करना है स्टूडेंट। इसका जो आंसर है वो आएगा थर्ड, ये वाली ऑप्शन आएगी स्टूडेंट। हिंदी साहित्य के जो 80 वर्ष हैं वो है स्टूडेंट शिवदान सिंह चौहान की। शब्द और जो मनुष्य हैं परमानंद श्रीवास्तव की है। अगेय वागर्थ है वो है स्टूडेंट रमेश चंद्र शाह की है। लोकवादी तुलसीदास जो है वो है विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। आगे है, इसमें नाटककारों को सम्मिलित करना है हमने। इसकी जो ऑप्शन है स्टूडेंट इसकी सेकंड बनता है आंसर। हरि कृष्ण जो प्रेमी हैं उनकी जो रचना है उनकी है रक्षाबंधन। गोविंद बल्लभ पंत की है अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण मिश्र का आएगा सन्यासी। और चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जो है
उनका आएगा स्टूडेंट अशोक। ये जो हैं ये इनके नाटक हैं। आगे है स्टूडेंट 41 नंबर क्वेश्चन है जो इसमें जो ऑप्शन है आपको बता देती हूँ। मनुष्य के कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मकता है। केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। ये तो ए ऑप्शन है। दूसरा है क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है वहाँ भी तय में कोई भाव या वासना छिपी रहती है। इसका आंसर स्टूडेंट थर्ड आएगा, ए सही है, आर भी सही है। 42 में कहा है अभिव्यंजनवादियों के अनुसार कवि या कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाहर वस्तु को नहीं, क्योंकि अभिव्यंजनवादी अंतर की भावना की जगह बाहर वस्तु को अधिक महत्व देता है। इसका आंसर ए आएगा स्टूडेंट, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुँचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए, क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिसमें सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है, उसे ही हृदय की मुक्तावस्था कहा गया है। स्टूडेंट इसकी जो ए ऑप्शन है ये भी गलत है और जो आर ऑप्शन है ये भी गलत है। ए और आर दोनों ही गलत है। नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। ए सही है स्टूडेंट इसमें, क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। जो इसका जो आर है वो गलत है और जो ए है वो सही है। फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है। नेक्स्ट है सुन, काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना ही उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। इसका ए सही है, क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। इसका जो आर है वो भी सही है। स्टूडेंट ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से आपने खुद ही क्वेश्चन जो आंसर है ढूंढ के करने हैं। आज तक इतना ही स्टूडेंट। अगर आपको मेरा जो काम जो मैंने आपको रिवीजन कराई है इसमें कुछ अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू।